इस दुनिया के ज़्यादातर लोग यही सोचते रहते हैं कि दूसरों को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, उन्हें जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो इस बारे में कभी नहीं सोचते कि उनके पास भी एक जीवन है और उससे कैसे जीना चाहिए या कैसे जीने की ज़रूरत है। ऐसे लोग हमेशा बस एक ही बात कहा करते हैं कि हमने तो अपना जीवन जी लिया, लेकिन कैसे? इस सवाल का उनके पास कुछ खास जवाब नहीं होता जिससे हमें इंस्पिरेशन मिल सके। ऐसे लोग बस दूसरों की लाइफ को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब मेरा एक दोस्त था जो कि पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। हाई स्कूल तक वो हमेशा क्लास का टॉपर रहा था। रटने वाला टॉपर नहीं, बल्कि टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने वाला। हाई स्कूल पास करने के बाद उसका गोल पूरी तरीके से क्लियर था कि 12th में आर्ट साइड लेकर साथ में एनडीए की प्रिपरेशन करनी है। 12th पास करने के बाद एनडीए क्वालिफाई करना है और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। मुझे पता था कि अगर वो ऐसा ही करता तो 12th के बाद 100% एनडीए क्वालिफाई कर जाता, बिकॉज पढ़ाई में वो हर तरीके से बेस्ट था। एक तरीके से एनडीए में जाना उसका सपना था। लेकिन हुआ क्या, हाई स्कूल पास करने के बाद उसको 12th में ना चाहते हुए भी मैथ लेनी पड़ी। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके रिलेटिव में एक लोग थे उनकी वजह से, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो आज भी स्ट्रगल कर रहा है। उस समय और आज भी ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जो पढ़ने में तेज होते हैं वो मैथ लेते हैं और जो धीमे होते हैं वो आर्ट लेते हैं। इसी वजह से उसके रिलेटिव्स ने घर वालों पर फोर्स करके उसे मैथ लेने के लिए कहा। उसने अपने 12th के उन 2 सालों में कभी फोकस्ड होकर पढ़ाई नहीं कर पाई, क्योंकि वह मैथ से 12th करना ही नहीं चाहता था। वो कभी भी इंटरेस्ट के साथ क्लासें नहीं कर पाया और ना एनडीए की प्रिपरेशन कर पाया। अब तक जो उसकी स्ट्रक्चर्ड लाइफ थी वह अनस्ट्रक्चर्ड लाइफ में बदल चुकी थी। जैसे तैसे 12th कंप्लीट करने के बाद उत्तराखंड निकलकर उसने एनडीए का एग्जाम दिया, लेकिन तैयारी ना हो पाने की वजह से वह क्वालिफाई नहीं कर पाया। फिर 1 साल तैयारी करने के बाद अगेन एनडीए का एग्जाम दिया, लेकिन फिर क्वालिफाई नहीं कर पाया। एक्चुअल में हुआ क्या, उन 12th के 2 सालों में उसका फोकस पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ चुका था, क्योंकि वो दूसरी कई सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया था। इसके बाद वहीं पर उसने बीए में एडमिशन ले लिया। बीए कंप्लीट करने के बाद अब वह लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए कर रहा है, साथ में गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई। और सबसे हैरानी की बात है, आज उनके उन रिलेटिव का कोई अता पता नहीं है। कहने का जो मेरा मतलब है, किसी की बातों में आकर भाई अपना भविष्य मत बर्बाद करो, नहीं तो जहां 2 सालों में आपको होना था वहां पहुंचने में 5 साल लग जाएंगे। ऐसे लोग, ऐसे रिलेटिव्स आते रहेंगे जाते रहेंगे। आज आपको ज्ञान देंगे, कल किसी और को, इसलिए इनसे बच कर रहें। और एक बात, सलाह उन्हीं से लें जो आपके बिहेव पर, आपके इंटरेस्ट को और आपकी स्ट्रेंथ को ध्यान में रखकर आपको एडवाइस दें, ना कि समाज की चकाचौंध को देखकर एडवाइस दें। राइट, तो वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।